नमस्कार दोस्तों, द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोग कक्षा 10 का गणित चालू किए थे, जिसमें पहला पाठ हम लोग पढ़े थे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब देखिएगा, हम लोग प्रश्नावली चालू करेंगे। इस प्रश्नावली में जो चैप्टर का नाम है हमारा क्या, वास्तविक संख्या। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग जानेंगे और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है। देखिएगा, यहाँ पे जो एल्गोरिथम होता है वो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यानी कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं वही हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। यानी कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम को किया जाएगा तो उसको कई स्टेप में करते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमको चाय बनाना है, चाय बनाना होगा तो सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगा, पानी का जरूरत पड़ेगा, एक स्टेप हुआ। फिर हमको चाय पत्ती का जरूरत पड़ेगा, दूसरा स्टेप हुआ। फिर हमको चीनी चाहिए, तीसरा हुआ। फिर हमको क्या चाहिए, दूध चाहिए। ठीक है, और भी कुछ भी जो भी हमको डालना होगा उसमें चाय को अच्छा बनाने के लिए। तो ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप हर काम करना पड़ेगा। यानी कि इसके एल्गोरिथम को कहने का मतलब ही है, किसी भी समस्या को आप हल करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप में करेंगे। और देखिएगा, हम लोग यहाँ दूसरा जो लिखा गया हम लोग जानते हैं, जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होती है, ये क्या होती है। देखिएगा, परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा परिमेयिका होता है वो सिद्ध किया हुआ कथन होता है, उसको हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होता है, उसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। अब देखिएगा, एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीखेंगे मतलब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता क्या है। देखिएगा, हम यहाँ एक छोटा सा उदाहरण लिखे देख रहे हैं। मान लीजिएगा हमारे यहाँ लिखा गया है 24 लिखा गया है और यहाँ हमारा लिखा गया कितना, 5 लिखा गया है। इसका मतलब है यानी कि 24 में हमको 5 से क्या लगाना है, भाग लगाना है। अब देखिएगा, 5 का ऐसा हम लोग पढ़ा पड़ेंगे कि 24 से ज़्यादा ना हो, या तो 24 के बराबर हो, या तो उससे क्या हो, कम हो। तो देखिएगा यहाँ पे 5 चौके 20। अब देखिएगा 4 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 4 बचेगा। अब इसको देखिएगा हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ देखिएगा जो हमारा 24 लिखा है, 24 यानी कि 24 में हम लोग भाग लगाए थे किससे, 5 से। 24 से 5 में भाग लगाए थे और हमारा भाग कितना बार गया था, 4 बार किया था। और हमारा जो शेषफल बचा कितना बचा है, 4 बचा है। अब इसी तरीके से थोड़ा और हम लोग जानते हैं, जो हम लोग कक्षा 4-5 में पढ़े हैं, यानी कि जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और जिसमें भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और भाग देने पे 2 फल आता है, एक आता है भागफल और दूसरा क्या आता है, शेषफल। यानी कि जो भागफल होगा वो हमारा कहाँ होगा, ऊपर होगा, और हमारा जो शेषफल होगा वो कहाँ होगा, नीचे वाला होगा। अब देखिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को फार्मूला बनाने के लिए यहाँ देखिएगा जो हमारा भाजक है, इस भाजक को हम लोग क्या मान रहे हैं, यहाँ पे b मान रहे हैं। और जो हमारा भाज्य है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, यहाँ पे a मान रहे हैं। और जो हमारा भाग देने पे जो भागफल आया उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, q मान रहे हैं। जो हमारा शेषफल आ रहा है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, यहाँ पे r मान रहे हैं। अब यहीं से देखिएगा ध्यान से, यानी कि जो हमारा भाज्य होता है, यानी कि भाज्य जो होता है, भाज्य इसमें हमारा कितना है, 24 है। ये बराबर होता है किसके, भाजक, यानी कि हमारा भाजक क्या है, 5 है, गुणे में किसके, भागफल प्लस शेषफल के। यानी कह सकते हैं जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिएगा यहाँ से, यहीं से हम लोग क्या बना रहे हैं, एक फार्मूला बना रहे हैं। यानी कि हम लोग भाज्य किसको माने थे, ए को माने थे, तो यहाँ ए होगा। और भाजक हम लोग किसको माने थे, बी को माने थे, गुणे भागफल किसको माने थे, हम लोग क्यू को माने थे। और शेषफल हम लोग किसको माने थे, आर को माने थे। तो यहाँ से देखिएगा हमारा ए बराबर बी में क्यू का गुणा करेंगे, क्या आएगा, बी क्यू आएगा प्लस क्या आएगा, आर आएगा। तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन क्या है, परिमेयिका है। यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हमारा क्या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। तो देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा आपको परिमेयिका करके डरा रहा है। जो हमारा परिमेयिका होता है वो रियल में जो हम लोग पढ़े हैं 5 में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। अब देखिएगा यहाँ से, अब इस समस्या को अगर जो इसको हम हल करेंगे तो देखिएगा जो हमारा, अगर कोई भी हम भाग दें, भाग हम लोग देंगे तो जो हमारा
शेषफल आएगा वो शेषफल हमारा क्या होगा, भाजक से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा, या तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो सीधे सीधे हम लोग कर लेंगे, जो हमारा शेषफल होगा 0 आ सकता है और भाजक से क्या आ सकता है, छोटा आ सकता है। यही आप चेक करके देखिएगा, 5 से हम लोग 24 में भाग लगाए हैं, भाग हमारा 4 बार गया और हमारा शेषफल क्या है, 4 आया है। तो देखिएगा जो हमारा 4 है शेषफल, वो भाजक से क्या हमारा छोटा है। इसके बाद हम लोग एक उदाहरण ले रहे हैं, देखिएगा 40 और 64 का एचसीएफ। देखिएगा 40 और 64 का एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाएगा। हम लोग मौसा 2 तरीके से निकालते हैं, एक हमारा होता है गुणनखंड विधि और दूसरा क्या होता है, भाग विधि। देखिएगा अगर जो कोई छोटा वैल्यू हो तो गुणनखंड विधि लगाने में आसान होता है, लेकिन जब संख्याएं बड़ी दी जाएं तो आपको गुणनखंड विधि लगाने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए हम उसको क्या लगाएंगे, भाग विधि लगाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 40 और 64 लिखा गया है। इसमें जो हमारा पहला चरण होगा, यानी कि इसको हम लोग चरणों में लेके चलेंगे, तो हमारा जो पहला स्टेप होगा यहाँ पे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे और इधर बड़े का क्या लगाएंगे, निशान लगाएंगे, और छोटी वाली संख्या को कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। अब इसका मतलब है ना कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से क्या करना है, भाग लगाना है। यानी कि आपको 64 में 40 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। अब 40 का ऐसा पारा पढ़िए कि 64 कट जाए, तो 40 से देखिएगा, 40 से करना कितना होगा, 40 और 40 गुना क्या हो जाएगा, 80 होगा। यानी कि 2 बार पारा पढ़ने पे वैल्यू ज़्यादा आने लग रही है, तो हम लोग पारा कितना बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे। तो 40 से करना कितना होगा, 40 होगा। तो 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिएगा कोई भी मतलब मौसा कब होगा, यानी 2 संख्याओं का मौसा कब होगा, जब एक संख्या मान लीजिएगा दूसरी संख्या से भाग दिया जाएगा, जब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, तभी हमारा क्या होगा, मौसा होगा। और जो 0 नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अगले स्टेप में हल करेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, हमारा एक स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे जो हमारा पहला स्टेप यहाँ बना, यानी कि जो हमारा 64 था, लिखेंगे 64 बराबर 40 गुणे 1 प्लस 24। यानी हमारा शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, फिर अगला स्टेप चालू करेंगे। यानी कि अगले स्टेप में हमारा क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे शेषफल बचता है, अभी हमारा किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। और जो हमारा यहाँ पे भागफल था, अब किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। अब देखिएगा हम लोग दूसरे स्टेप में पहुँच गए हैं, यानी कि 24 से भाग रहे हैं हम लोग, 40 में कितना बढ़ जाएगा, तो 24 गुना 48 हो जाएगा। तो भाग यहाँ हमारा कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो 24 से करना कितना होगा, 24 होगा। तो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। यहाँ हमारा 3 बच रहा है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अभी भी देखिएगा हमारा शेषफल 0 नहीं आ रहा है, अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। यानी कि 2 स्टेप हम लोग किए हैं, 2 स्टेप में हमारा शेषफल 0 नहीं मिला। फिर क्या करेंगे, ये दूसरा स्टेप हम लोग इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। ये हमारा पहला स्टेप था और ये हमारा क्या है, दूसरा स्टेप है। यानी कि अंदर वाली संख्या को हम लोग कहाँ लिखते हैं, बराबर में लिखते हैं, और जिससे भाग दिए हैं उसका गुणा इसमें भागफल में करवाएंगे, और जो शेषफल बचा उसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे जो हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर अगला स्टेप अपनाएंगे। यानी कि यहाँ जो हमारा शेषफल है वो हमारा शेषफल अब किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। और जो हमारा भागफल था वो किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। यानी कि 16 से हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे कि 24 कर जाए। यानी कि 16 दूना 32, 2 बार पढ़े तो ज़्यादा हुआ। फिर हम लोग पढ़ेंगे तो 16 का नाम कितना होगा, हमारा 16 होगा। और यहाँ से 4 में से 6 नहीं जाएगा, एक हाथ से लेंगे 14 होगा। 14 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, हमारा 8 बचेगा। अभी भी देखिए हमारा जो शेषफल है 0 के बराबर नहीं आया, अभी भी हम लोग इससे बता नहीं सकते हैं। यानी कि हमारा यहाँ से क्या हुआ, तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, तो हम लोग तीसरे स्टेप को क्या करेंगे, लिख देंगे। यानी कि जो भाज्य है, भाज्य को हम लोग पहले लिखते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी देखिएगा शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है, अभी भी हमारा क्लियर नहीं हुआ कि मौसा कितना होगा। अब क्या करेंगे, इसको अगले स्टेप में लेके जाएंगे। यानी कि जो हमारा शेषफल तब किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। और जो हमारा भागफल था, अब ये भाजक था, वो किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। अब 8 का ऐसा पारा पढ़ेंगे कि जो 16 वो कट जाए। तो देखिएगा यहाँ से 8 का पारा पढ़े तो 8 गुना 16, 16
2 बार में पूरा पूरा क्या हो गया है, कट गया है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा चौथा वाला स्टेप था, चौथे स्टेप में हमारा शेषफल क्या आया, 0 आया। तो हम लोग कह सकते हैं, अब हम लोग बता सकते हैं हमारा एचसीएफ क्या आएगा, यानी हमारा मात्रा कितना होगा। जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी कि यहाँ हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 होगा। यानी कि इस वाले स्टेप को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, अब यहाँ देखिएगा। यानी कि जो हमारा चौथा स्टेप है, यानी हमारा भाज्य कितना है यहाँ पे 16 है, और हमारा भाजक कितना 8 है, और भागफल हमारा कितना है 2 है, और हमारा शेषफल कितना आया है 0 आया है। हम लोग यहाँ से कहेंगे हमारा जो शेषफल है किसके बराबर, 0 के बराबर है। अतः लिखेंगे यहाँ भाजक 8 तथा शेषफल 0 है, इसलिए एचसीएफ ऑफ 40 64 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अभी आपको बताया गया है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है। हकीकत में यही यूक्लिड विभाजन क्या एल्गोरिथम है, मतलब ये हमारे लिए दो, मतलब यहाँ समस्या समझिएगा 2 समस्या था। इस समस्या को हल करने के लिए हम लोग देखिएगा कितने चरणों में इसको हल किए हैं, 4 चरणों में हल किए हैं। तो यही हमारा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि सभी, मतलब ये जो संख्या लिखा गया हमको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ हमको कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि हमको भाग विधि से इसका एचसीएफ निकालेंगे और स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे इसको। देखिएगा, हम अभी एक उदाहरण बताए हैं कि इसमें किस तरीके से इसको लगाना है। तो हमारा जो पहला स्टेप था, बड़ी बड़ी संख्या को कहाँ लिखना था, पहले लिखना था, और यहाँ बड़े का निशान लगाना था, और छोटी वाली संख्या को कहाँ लिखना था, इसके पीछे लिखना था। यानी इसके कहने का मतलब हुआ कि 225 में 135 का क्या लगाना, हमको भाग लगाना है। यानी कि 225 से 135 से क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। अब 135 का ऐसा पाना पड़ेंगे कि 225 क्या होता है, कट जाए। देखिएगा, अब हम लोग यहाँ से 2 रख के चेक करें। देखिएगा, 2 बचे 10 के क्या होगा, 0 होगा, फिर 2 3 6 और 1 7 होगा, फिर 2 1 कितना होगा, 2 होगा। यानी कि 2 बार भाग करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो 225 से क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। यानी कि हमको भाग 2 बार ना करके भाग कितना बार करना पड़ेगा, 1 बार करना पड़ेगा। 135 से 135 से करना कितना होगा, 135। अब 5 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब 2 में से 3 एक जाएगा, वहाँ से लेंगे 12 होगा, 12 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा। यानी कि देखिएगा, हमारा शेषफल 0 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहला स्टेप बोलेंगे, पहले स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। जो हमारा इसका पहला स्टेप हुआ, देखिए 225, यानी कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि यहाँ हम दिखा देंगे जो शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है, और फिर इसको क्या करेंगे लोग, अगले स्टेप में करेंगे। यानी जो हमारा दूसरा स्टेप में वो क्या होगा, जो हमारा शेषफल था अब क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जो हमारा भागफल था, ये भाजक था, वो हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब देखिएगा, 90 से ऐसा भाग करेंगे, 135 कर जाए, तो 90 में 2 का गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी भाग हमारा कितना बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा। 90 का नाम कितना होगा, 90 होगा। 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 13 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं है। तो हमारा देखिएगा दूसरा जो स्टेप था वो क्या होगा, कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। यानी कि जो हमारा 135 है, 135 यानी कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना 90 है, गुणे भागफल यानी हमारा कितना 1 है, और शेषफल हमारा कितना है, 45 है। अब यहाँ दिख रहा है कि जो हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अभी भी हमारा भाग संपन्न नहीं हुआ। अब फिर से जो हमारा शेषफल होगा वो किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा, और जो हमारा भाजक था किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। यानी कि 45 से हम लोग भाग लगाएंगे 90 में, तो देखिएगा 45 गुना कितना होता है, 90 होता है, और हमारा शेषफल क्या बच रहा है, यहाँ पे 0 बच रहा है। यानी कि हमारा जो समस्या था, समस्या क्या हो गया, हल हो गया है। क्यों, क्योंकि हमारा शेषफल क्या आया है, 0 आया है। मतलब जिससे भाग करेंगे, जो हमारा भाजक था 45 था, 45 से भाग देने पे शेषफल हमारा क्या है, 0 आया है।
जो ये हमारा 45 होगा, ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी कि तीसरे स्टेप को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ देखिएगा जो हमारा तीसरा वाला स्टेप होगा, यानी कि हमारा जो भाज्य होगा, यानी कि 90 बराबर होगा भाजक यानी कि 45 गुणे भागफल यानी कि 2 प्लस शेषफल 0 की। यहाँ कहेंगे शेषफल हमारा क्या है, 0 है, तो यहाँ से लिखेंगे, अतः लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ भाजक 45 है और शेषफल 0 है, इसलिए एचसीएफ आप 135 225 बराबर कितना आएगा, 45। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। देखिएगा जो दूसरा सवाल है 196 और 38 है 220 का एचसीएफ। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा जो पहला काम था, बड़ी वाली संख्या को कहाँ लिखना है, पहले लिखना है, और यहाँ बड़े का निशान लगा करके छोटी वाली संख्या को कहाँ लिखना है, बाद में लिखना है। यानी कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का क्या लगाना है, हमको भाग लगाना है। यहाँ देखिएगा 38,220 में 196 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ देखिएगा थोड़ा संख्या बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम लोग भाग करेंगे, 196 से भाग करेंगे कि 382 कट जाए या तो उसे कोई छोटा वैल्यू कर जाए। तो देखिएगा 196 से 2 बार पार पड़ेंगे तो लगभग हमारा आएगा 192 के करीब में आएगा, तो 392 के करीब में आएगा, जो इससे क्या बड़ा है, तो लगभग हमारा भाग कितना बार आएगा, 1 बार आएगा। तो 196 करना कितना होगा, 196। तो यहाँ देखिएगा 2 से 6 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 12 होगा, 12 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ हमारा बचेगा कितना, 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे होगा 17, 17 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ हमारा बचेगा 2, 2 में से जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अभी देखिएगा 196 से ये वैल्यू क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है। तो हम लोग जानते हैं कोई संख्या छोटी है तो कोई संख्या दिया है उसको उतार के क्या करते हैं, बड़ी संख्या बनाते हैं। अब 196 से भाग करेंगे हम लोग, क्या होगा, 1862 होगा, या तो कट जाएगा या तो उससे कोई छोटा वैल्यू है। तो 196 में किसका गुणा किया जाए कि 862 से वैल्यू कम आ जाए तो इसके बराबर आए। तो यहाँ देखिएगा लगभग भाग आपका कितना बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। तो 9 छक्के 54 के 4 कितना बचेगा, 5 बचेगा। 9 9 81, 82 83 84 85 86, 86 के 6 कितना बचेगा हमारा, अभी 8 बच रहा हासिल। फिर 9 1 9 और 9 8 कितना होता है, 17। फिर से घटाएंगे, 2 से 4 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ बचेगा हमारा 15, 15 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ हमारा क्या बचेगा, 0। फिर से क्या करेंगे, यहाँ 0 को उतारेंगे और देखिएगा अब 196 से भाग करेंगे, देखिएगा हमारा भाग कितना बार जाएगा। अब जो हमारा भाग होगा लगभग कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। देखिएगा 5 छक्के 30 के 0, 3 बचेगा। 5 9 45, 45 और 3 कितना होगा, 48, 48 के 8 4 बचेगा। 5 1 5, 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि 980 में से 980 घटाएंगे, हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ देखिएगा कि जो समस्या है एक ही स्टेप में क्या हो गई, समाप्त हो गई है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो 196 है वही इसका क्या है, एचसीएफ है। अब इस समस्या को लोग लिखते कैसे हैं, देखिएगा एक ही स्टेप में खत्म हुआ है तो इसको एक ही स्टेप में लिखना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा यहाँ पे भाज्य है 38,220, ये बराबर होगा किसके, भाजक यानी कि 196 गुणे भागफल यानी कि 195 प्लस शेषफल 0। यहाँ से दिखाएंगे जो हमारा शेषफल है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ भाजक 196 है और शेषफल 0 है, इसलिए एचसीएफ 196 कामा 38,220 का आएगा कितना, 196। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का एचसीएफ। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे जो अभी तक सवालों में किए हैं। पहला काम हमारा क्या था, बड़ी वाली संख्या को पहले लिखना था और बड़े का निशान लगाना था, और छोटी वाली संख्या को कहाँ लिखना है, बाद में लिखना है।
अब यहाँ देखिएगा 867 में हम लोग क्या लगाएंगे, 255 का भाग, 255 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। अब यहाँ देखिएगा जो 255 है उसका पारा पढ़ने में थोड़ा हम लोग को क्या होगा, दिक्कत होगा, तो 255 को लगभग हम लोग क्या पढ़ेंगे 250, यानी कि जो 250 है उसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे 25 पढ़ेंगे और पीछे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो 250 का भी पारा हो जाएगा उसी में। तो हम लोग ऐसा करें 25 का ऐसा पारा पढ़ें कि यानी कि लगभग 800 से ज़्यादा, मतलब 867 से ज़्यादा ना कम आ जाए। यानी देखिएगा 25 यहाँ क्या होता है 75 होता है, यानी कि 75 नहीं क्या होगा 750 होगा। और देखिएगा फिर हम लोग पारा पढ़े 25 चौक का 100, यानी कि 100 नहीं लगभग 1000 के करीब में जाने लगेगा। तो यहीं से हम लोग हमारा क्लियर हो गया, जो भाग जाएगा लगभग कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे और 3 × 5 = 15 के 5 1 बचेगा, फिर 3 × 5 = 15 और 1 16 के 6, फिर 1 बचेगा, 3 × 6 और कितना होगा 7। अब देखिएगा 7 में से 5 जाएगा क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा हमारा 0 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिएगा हमारा शेषफल 0 नहीं है, तो पहला स्टेप जो हुआ हमारा, यानी कि जो पहला चरण था वो कंप्लीट हुआ, और पहले चरण को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। यानी हमारा जो यहाँ भाज्य था वो कितना था 867, और हमारा भाजक क्या है 255, और हमारा जो भागफल वो कितना है 3 है, और शेषफल हमारा कितना है 102। यहाँ हम लोग दिखाएंगे जो शेषफल वो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से क्या करेंगे, इसको अगले चरण में लेके जाएंगे। जो हमारा यहाँ भाजक था, ये जो हमारा शेषफल था अब भाजक का काम करेगा, और जो हमारा भाजक था किसका काम करेगा, भाज्य का काम करेगा। 102 का पारा ऐसा पढ़िए कि 255 से ज़्यादा ना हो, सीधा सीधा लिखिएगा। 102 में 2 का गुणा करेंगे तो लगभग नहीं 204 बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लेना हमको। देखिएगा 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना कितना होगा 4, और 2 में 0 का करेंगे कितना आएगा 0, फिर 2 एक कितना होगा 2। 5 में से 4 जाएगा हमारा 1 बचेगा, फिर 5 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। अभी भी हम लोग देखेंगे हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो ये जो दूसरा वाला चरण है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। यानी जो हमारा दूसरा चरण है, यानी हमारा जो भाज्य है यहाँ पे 255 है, और भाजक हमारा कितना है 102, और जो हमारा भागफल वो कितना 2 है, और शेषफल हमारा कितना है 51। यहाँ लिखेंगे जो हमारा शेषफल और 0 के बराबर नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग अगले चरण में लेके जाएंगे। यानी जो हमारा यहाँ पे शेषफल था भाजक का काम करेगा, और जो भाजक था किसका काम करेगा, भाज्य का काम करेगा। 51 से ऐसा पारा पढ़िए कि जो 102 कट जाए या उससे कोई छोटी वैल्यू आ जाए। देखिएगा 51 गुना ये होता है हमारा 102। देखिएगा 2 1 2 और 2 बचे 10, यानी कि 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, फिर 0 0, यानी कि 102 में से 102 को हटाएंगे हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हमारा शेषफल क्या है 0 है, तो हमारा जो भाजक है वो हमारा क्या होगा HCF होगा। अब इसे तीसरे स्टेप को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिएगा जो हमारा तीसरा वाला स्टेप है, यानी कि हमारा भाज्य कितना है यहाँ पे 102 है, और जो हमारा भाजक है वो कितना है 51 है, और भागफल हमारा कितना आया है 2, और शेषफल हमारा कितना आया है 0। यहाँ कहेंगे जो हमारा शेषफल है वो किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो अब के बाद डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, लिखूंगा, इसलिए जो HCF होगा हमारा 867 255 वो कितना आ जाएगा 51। देखिएगा अगर जो कोई भी समस्या होगा इन सवालों में आपको समझने में, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, और नेक्स्ट जो सवाल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। और जो भी समस्या है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ क्या करिएगा शेयर करिएगा। धन्यवाद।